नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो साथियों, आज के सेशन में हम आप सभी के लिए पशु परिचय 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए साथियों, हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जुता हुआ खेत के सबसे प्राचीनतम प्रमाण निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल में मिलते हैं। जुते हुए खेत के सबसे प्राचीनतम प्रमाण निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से मिलते हैं। हमारे ऑप्शन है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बैराट। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं कालीबंगा से। इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। कौन से अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं? इसी के साथ और बात करें तो भूकंप के साक्ष्य। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिससे भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं? वो है कालीबंगा सभ्यता। ये ध्यान में रखना। और लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आप सभी को बताना है कि यहाँ पर बयाना के दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बयाना का दुर्ग है जो, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जयबानगढ़, जूनागढ़, विजय मंदिरगढ़ या मानवर्धन दुर्ग। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? बयाना के दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, विजय मंदिरगढ़ के नाम से जाना जाता है बयाना के दुर्ग को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी कड़ी के साथ आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि नेडा की सत्रिया कहां पर स्थित है। नेडा की सत्रिया कहां पर स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है अलवर, भरतपुर, चावंड या धौलपुर। तो नेडा की सत्रिया बताना है कहां पर है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, अलवर में है। कहां पर है? अलवर में नेडा की सत्रिया स्थित है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन को उत्तर बताइए आप। क्वेश्चन है हमारा डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। डूंगरपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ऑप्शन है मेवाड़ी, बागड़ी, ब्रज या मालवी। तो डूंगरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हम सभी जानते हैं डूंगरपुर कौन सा एरिया है? बागड़ी इलाका है। तो यहाँ पर बागड़ी बोली जाती है। कौन सी? बागड़ी बोली। ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। बागड़ी बोली की एक विशेषता है। विशेषता क्या है? एक क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि भीली बोली किसे कहा जाता है। तो भीली बोली किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो भीली बोली कहा जाता है बागड़ी बोली को ही। ये भी ध्यान में रखना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? ऑप्शन है जयनायक ने, चंद्रबरदाई ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा आपका। तो हमारा क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय की रचना। तो पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जयनायक भट्ट ने। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए राइट आंसर होगा इसमें आपका। जयनायक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। ध्यान में रखना। और चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। अब मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। ध्यान रखना। तीनों बता चुका मैं आपको। जयनायक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। हमारा क्वेश्चन है जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां कहाँ आयोजित होती है। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां कहां पर आयोजित होती है? ऑप्शन है जवाहर कला केंद्र में, सेंट्रल पार्क में, सिटी पैलेस में या नाहरगढ़ किले में। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? तो जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां होती है जवाहर कला केंद्र में। कहां पर? जवाहर कला केंद्र में। इसका आपका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आप सभी को बताना है कि लांगुरिया नृत्य होता है
तो बताओ किसके राजधाम में होता है लांगुरिया नृत्य, या कौन से मंदिर में होता है? ऑप्शन है श्रीनाथ जी के मंदिर में, कैला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, या जीन माता के मंदिर में। तो बताइए लांगुरिया नृत्य कहां पर होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? बी राइट आंसर होगा, कैला देवी के मंदिर में लांगुरिया नृत्य होता है। लांगुरिया नृत्य कैला देवी के मंदिर में होता है। इसे कड़क दंडावत नृत्य भी कहते हैं। कौन सा? कड़क दंडावत नृत्य भी कहते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा मंदिर है वो जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नाकोड़ा जी का मंदिर, केशोराय पाटन का मंदिर, सचिया माता का मंदिर, या करणी माता का मंदिर। तो चूहों के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध है आपको चूहों के लिए। यहां पर चूहों को क्या कहा जाता है? तो चूहों को कहा जाता है काबा। चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर की और बात करें तो ये देशनोक इसका मंदिर है, देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में यह मंदिर स्थित है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। क्वेश्चन है यहां पर, हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य था। हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य था। ऑप्शन है अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं के राज्य को बचाना, मराठा के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, या इनमें से कोई नहीं। तो हुड्डा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था आपको बताना है। तो हम सभी जानते हैं हुड्डा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मराठा के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना था हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम ने, या केसरी सिंह बारट ने। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? वो हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए कि राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है तो कौन सा है? कि राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बताना है। ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, या प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो सेकंड राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डूंगरपुर है दोस्तों। अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा? अनुसूचित जाति वाला वो है डूंगरपुर। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है? हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है? गोंडवाना लैंड को, 33 सागर को, अंगारा लैंड को, या लॉरेंसिया को। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है 33 सागर को, या 33 महासागर था इस हिमालय की जगह पहले। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आप सभी को बताना है कि यहां पर 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी तो कितनी थी, यह बताना है आप सभी को। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन है 66.1%, 75.5%, 60%, या 67.1%। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी 66.1%। इसमें आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से एकीकरण के पूर्व केंद्र शासित प्रदेश था। निम्नलिखित में से एकीकरण से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, अजमेर मेरवाड़ा, या जालोर। तो
तो कितने थे? तो एकीकरण से पूर्व थे अजमेर मेरवाड़ा, एक ही केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान में, 3 ठिकाने, 19 रियासतें। तो एकीकरण से पूर्व क्या थे? 19 तो रियासतें थी राजस्थान में, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम कब अस्तित्व में आया? संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1956 को, 26 जनवरी 1952 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1948 को। तो संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम कब अस्तित्व में आया? इसका आपका राइट आंसर होगा कौन सा? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी राइट आंसर, थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को बताना है कि ये लो आज का क्वेश्चन आ चुका हमारा, आपको बताना है इसका उत्तर कौन सा होगा। क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़े और सही उत्तर का चयन करें। कथन है हमारे यहाँ पर, पहला कथन, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 असमान जलवायु वाले भागों में विभाजित करती है। दूसरा कथन है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र बागवर कहलाता है। तो कौन सा कथन सही है? कौन कौन से कथन सही है इसमें? कथन ए सही है, कथन बी या कथन ए बी दोनों सही है, या दोनों कथन सही नहीं है? तो यहां पर क्या है, दोनों कथन बिल्कुल राइट है, दोनों ही कथन बिल्कुल राइट है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु को 2 असमान भागों में बांटती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को बागवर क्षेत्र कहते हैं। दोनों ही कथन यहां पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आप सभी को बताना है कि यहां पर इनमें से सिसोदिया वंश का शासक किस क्षेत्र पर नहीं था? इनमें से सिसोदिया वंश का शासन किस क्षेत्र में नहीं था? शाहपुरा में, किशनगढ़ में, प्रतापगढ़ में या बांसवाड़ा में? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो सिसोदिया वंश की बात करें, या क्वेश्चन ये भी आता मेवाड़ शासकों का शासन कौन से क्षेत्र में नहीं था? तो किशनगढ़ में नहीं था, बी राइट है, या सेकंड राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों के पास भी शेयर कर देना, और फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर देना कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है GH ओझा ने, कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज थॉमस ने या BA स्मिथ ने? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसमें आपका राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। हमारा क्वेश्चन यहां पर है, दिए गए कथनों में से राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन कथन है हमारे यहां पर, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,219 किलोमीटर है, 29 किलोमीटर है। दूसरा कथन है इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 6,920 किलोमीटर है। तीसरा कथन इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलोमीटर है। या चौथा है इसकी संरचना विषम कोण चतुर्भुज के समान है। तो कौन सा कथन राइट है? तो इसका कौन सा कथन राइट है आप सभी को बताना है। तो इसका कथन कौन सा राइट होगा? फोर्थ राइट होगा, फोर्थ राइट कथन होगा इसका। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। इसके उत्तर से दक्षिण की सीमा कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना था? 3,42,239 किलोमीटर। ये ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कड़ी के साथ। आप सभी को बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? तो राजस्थान के बाद सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। थर्ड राइट आंसर होगा इसमें। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि यहां पर कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में कहां से कहां तक विस्तार है? तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में कहां से कहां तक विस्तार है? ऑप्शन है कोनागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोनागांव गंगानगर से सागड़ जालोर तक, या हिंदुमल कोट गंगानगर से सागड़ जालोर तक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है दोस्तों हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि साढ़े तेईस उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। साढ़े तेईस उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो वो कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा कहलाती है। राजस्थान में कर्क रेखा कितनी लंबाई तय करती है? तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त कहाँ होता है? राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होता है? ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर, करौली या बीकानेर। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहां पर होता है? जो पूर्वी जिला होगा उसी में सूर्योदय होगा सबसे पहले, और उसी में सबसे पहले सूर्यास्त होगा। तो धौलपुर है दोस्तों सबसे पूर्वी जिला। कौन सा है? धौलपुर। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा धौलपुर। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को बताना है कि निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? निम्न में से कौन सी तहसील है जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? ऑप्शन है बागीदोरा में, गढ़ी में, घाटोल या कुशलगढ़। तो राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित तहसील कौन सी है? ऑप्शन है हमारे, मैंने ऑप्शन बोल चुका। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें फोर्थ राइट आंसर होगा कुशलगढ़। कहां पर है कुशलगढ़? तो वो है बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ राजस्थान की सबसे दक्षिणतम तहसील है। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर उत्तर देना राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो ढूंढाड़ ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा इसमें। ढूंढाड़ में जयपुर क्षेत्र स्थित है। और यहाँ की बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी यहाँ की बोली है, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्क रेखा राजस्थान राज्य के कौन से जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है? कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़। तो कर्क रेखा के बारे में बताना है आप सभी को कि ये राजस्थान के कौन से जिले से वो गुजरती है? बांसवाड़ा से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर, मैंने पहले भी बता चुका है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह भी ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में राजस्थान को भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है? आपको ऑप्शन है हमारे, उत्तरी पूर्वी भाग में है, उत्तर पश्चिमी भाग में है, दक्षिण पश्चिमी भाग में या दक्षिण पूर्वी भाग में। आपको बताना है कि भारत में राजस्थान कौन सी दिशा में है, यह बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो हम एक बार इंडिया का मैप बना लेते हैं। तो ये इंडिया का मैप है दोस्तों, ये मान लो ना।
तो राजस्थान यहाँ पर स्थित है इसमें। तो ये कौन सा एरिया हो गया? तो ये हो गया दोस्तों उत्तर पश्चिम, उत्तर में और पश्चिम में ये एरिया हो गया यहाँ पर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा या सेकंड राइट आंसर होगा, उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या गंगानगर? तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला पूछा है, तो सबसे उत्तरी जिला है गंगानगर। सबसे उत्तरी जिला गंगानगर। सबसे पश्चिमी जिला पूछिए तो वो है पश्चिमी जिला, तो पश्चिमी जिला जैसलमेर। और पूर्वी जिला धौलपुर। अब दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। तो चारों बता दिए मैंने। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1829 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में या 1897 ईस्वी में। तो कब हुआ उसका प्रकाशन? तो इसमें आप सभी का राइट आंसर होगा 1839 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है। तो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम में विस्तार बताना है आपको। क्वेश्चन है, ऑप्शन है हमारे 826 किलोमीटर, 845 किलोमीटर, 869 किलोमीटर या 981 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम में विस्तार बताना है, तो वो कितना होगा? 869 किलोमीटर। ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। 826 किलोमीटर कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर 826 किलोमीटर। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया आप सभी के लिए कि चंबल नदी के ऊपर बना जलाशय है। तो चंबल नदी के ऊपर बना जलाशय कौन सा है? रिहंद, विंध्य सागर, राणा प्रताप सागर या नागार्जुन? तो चंबल नदी पे कौन सा जलाशय है या कौन सा बांध है? तो वो है राणा सागर बांध। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? थर्ड राइट आंसर होगा नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में। ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और फिर भी इसका उत्तर दीजिए कि लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है? लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है मेरवाड़ा प्रदेश, गिरवा क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र या बागड़ क्षेत्र। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में। तो इसमें आपका शेखावाटी क्षेत्र थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहां पर राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है या कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 10.41%, 11.11%, 5.6% या 10%। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपका? तो इसमें फर्स्ट राइट आंसर होगा 10.41% है। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राज्य का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान दोनों से मिलती है। राज्य का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान दोनों से मिलती है? इसका उत्तर तो आप सभी को आता होगा। राजस्थान का मैप याद है तो इसका उत्तर आप सभी को आता होगा, गंगानगर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन है बागोर, गणेश्वर, बैराट या टोक। तो किसे कहते हैं राजस्थान का टाटा नगर? तो टाटा नगर कहते हैं टोक। किस कारण कहते हैं? यहां पर एक रेड सभ्यता है।
कौन सी रेड सभ्यता, जहां पर 3000 चांदी की मुद्राएं मिलने के कारण इसे राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। बैराट की, बालाथल की, भागौर की या कालीबंगा की। तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से, तो वो होगी कालीबंगा। ऑप्शन 4 राइट होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहां पर राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें का तिरछापन सबसे अधिक होता है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें का तिरछापन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर या जैसलमेर। तो बताइए कहां पर होता है, कौन से जिले में होता है। तो इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीगंगानगर। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे अधिक श्रीगंगानगर में होता है। इसका कारण तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं दोस्तों। तो ये राजस्थान का मैप है दोस्तों, ये मान लो। तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़े से होकर गुजर जाती है। जब सूर्य यहाँ पर होता है, सूर्य कर्क रेखा पे होता है, तो सबसे दूर कौन सा जिला पड़ता है इससे, तो सबसे दूर उत्तर में इसका सबसे दूर पड़ता है श्रीगंगानगर। तो सबसे तिरछी किरणें भी कहां पर होगी, श्रीगंगानगर में। अब सब आपको लंबवत पूछे तो लंबवत कौन सा है, तो लंबवत गिरता है बांसवाड़ा में। सूर्य की किरणें लंबवत कहां पर गिरती है, बांसवाड़ा में गिरती है, यह भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। निम्न में से वह कौन सा शहर है जो जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर है। ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या बीकानेर। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको राजस्थान का मैप याद होना चाहिए। राजस्थान का मैप याद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, तो ये आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी बताओ इसका उत्तर कौन सा होगा। तो कौन सा जिला है जो राजस्थान से सर्वाधिक दूरी पर है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बाड़मेर। बाड़मेर सर्वाधिक दूरी पे है। ये पाकिस्तान से सटा हुआ शहर जिला है, पाकिस्तान के टच हो रखा है ये जिला, और ये जयपुर से सबसे दूरी है इन चारों में से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पर। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला स्थित नहीं। निम्न में से कौन सा जिला या कौन सा किला अरावली पर्वत स्थित नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है। तो यहां पर भी लगा लेना, अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है। कुंभलगढ़ का, नाहरगढ़ का, जयगढ़ का या गागरोन का। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है, तो वो होगा गागरोन का किला। गागरोन का किला है झालावाड़। झालावाड़ में गागरोन का किला है, तो ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है। ये एक जल दुर्ग है। कौन सा जल दुर्ग है। इसके दोनों या तीनों चारों तरफ नदियां है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। कुंभलगढ़ की बात करें तो ये कहां पर है, तो ये है दोस्तों राजसमंद में। महाराणा प्रताप का जन्म इसी किले में हुआ था, नाहरगढ़ और जयगढ़ जयपुर में, जयपुर में। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। थार के मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। ऑप्शन है राजस्थान, राजस्थान है पंजाब, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, या राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश। थार के मरुस्थल का विस्तार की बात करें तो वह 4 राज्यों में है, वो है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। तो इसमें थर्ड राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, तो ऑप्शन 3 राइट होगा। चलिए साथियों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेशन में बताइए साथियों कि आप सभी को हमारा ये सेशन कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। हम इस चैनल पे रेगुलर आप सभी के लिए पशु परिचय और बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके की क्लासें लेकर आने वाले हैं। तो साथियों यहीं पर हम आप सभी से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम साथियों।